दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू तो आपने सुन ली। दूसरी जानिब आपको ये आगाह करते चले कि लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं। अब बताया यही जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद से उन्होंने रवाना हो जाना है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पर भी शायान शान इस्तकबाल के लिए बताया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये होगी कि एयरपोर्ट पर कोई मीडिया कन्फ्रंटेशन ना हो, बल्कि लाहौर जब वो जाते हैं, लाहौर के बाद वो जाती उम्रा के लिए रवाना होते हैं, फिर जो वापस आते हैं उसमें तमाम तर मीडिया प्रेजेंस वो चाह रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी आगाह करते चले कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है, पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, कारकुनों की बड़ी तादाद भी जलसा गाह में मौजूद है। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम तर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहुंचने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो स्टेट गेस्ट लाउंज है उसे कुछ दिन पहले ही सही से साफ वगैरह करवा कर उसे रेनोवेट करा दिया गया था, और इस हवाले से हमने देखा कि अहम रहनुमा और अहम अहदेदारान नून लीग के वहां पहुंचे। इसके अलावा लाहौर की जो गेस्ट लाउंज है एयरपोर्ट की, उसको भी साफ करवा दिया गया है, रेनोवेट करवा दिया गया है, तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी और लाहौर एयरपोर्ट पर उन्हें पहुंचकर कुछ देर रुकना हो तो फिर वहां पर भी तमाम तर इंतजाम उनके लिए मुकम्मल कर दिए गए हैं। अच्छा साथ ही लाहौर एयरपोर्ट से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट का थोड़ा सा इस पर बता दें कि ज़रा की जानिब से पहले इतला थी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे, और मीडिया टॉक करने के बाद वो फिर अपने जो वहाँ स्टेट गेस्ट लाउंज है फिर वहाँ पे वो कुछ देर क़याम करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इमिग्रेशन का बताया गया है कि वहाँ लग सकता है उन्हें, उसके बाद फिर वहाँ क़याम करेंगे। और फिर ये इत्तला सामने आ रही है कि अपनी कानूनी टीम है उससे भी मुशावरत करेंगे और फिर वहाँ से लाहौर के लिए रवाना होंगे। और पहले ये बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर जाएंगे या काफ़िले की सूरत में बाय रोड वहाँ से लाहौर पहुँचेंगे। अभी भी ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर से जाती उम्रा जाएंगे और पहले वालिदैन और अहलिया की कब्र पर फातिहा भी पढ़ेंगे, और हेलीकॉप्टर से शाम 7 बजे वो जलसा गाह पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर कारकुनान से खिताब करेंगे। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। रेहान शेख ने भी ज्वाइन किया और सईद बलोच ने भी ज्वाइन किया है। रेहान शेख, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या इस वक्त तफसीलात हैं? बताया जा रहा है तकरीबन 2 बजे तक जो नवाज शरीफ का तैयारा है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। क्या इंतजाम हो रहे हैं और उनके वहाँ से फिर निकलने के लिए इस्लामाबाद से जो लाहौर निकलेंगे उसके क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए साबिक वज़ीर आज़म जो है वो तकरीबन 4 साल बाद जो पाकिस्तान आ रहे हैं, दुबई से होते हुए ईरान क्रॉस करके पाकिस्तानी हदूद और बलूचिस्तान के एरिए में इस वक्त उनका जहाज़ दाखिल हो चुका है। और इस्लामाबाद में उनके मुतवक्किल जो टाइम बताया गया है तकरीबन 1:45 का बताया गया है। इससे पहले शेड्यूल 12:30 बजे का था। उसके बाद बज़रिए जो उसी जहाज़ में उन्होंने लाहौर जाना था, लेकिन उनका शेड्यूल अब कुछ चेंज कर दिया गया है। इससे कबल यहाँ पर एक मीडिया टॉक का भी बतलाया गया था, लेकिन अब ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि यहाँ पर वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से लाहौर जाएंगे, वहाँ पर मीडिया टॉक एक्सपेक्टेड है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो गेस्ट लाउंज है इसकी भी सफाई सुथराई कर दी है, मुतवक्किल तौर पर वो यहीं पर आएंगे। लेकिन इससे कबल गुज़श्ता रोज़ हमारी साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें एक चीज़ बतलाई थी कि इस्लामाबाद के 2 एयरपोर्ट हैं, एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक दूसरा नूर खान एयर बेस एयरपोर्ट है। तो एक सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बता सकते कि वो कौन से एयरपोर्ट पर आएंगे। ताहम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर सिविल एविएशन की जानिब से जहाज़ की लैंडिंग की NOC भी जारी कर दिया गया है, इंतजामात भी मुकम्मल हैं। लेकिन मुमकिन तौर पर कुछ % चांस ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर भी लैंड करें, लेकिन ये तमाम बातें अभी कबल अज़ वक्त ठीक है। रेहान, ये बताइएगा कि इत्तलात ये भी है कि उन्हें एयरपोर्ट से पहुंचना है इस्लामाबाद से लाहौर, ये कंफर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो उनका एक शेड्यूल था, सिविल एविएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जो शेड्यूल जारी किया था उस मुताबिक उनकी जो जहाज़ की लैंडिंग थी वो तकरीबन 12:30 बजे थी और 2 घंटे क़याम था। उसके बाद 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए उन्होंने रवाना होना था। फिर 3:20 पर लाहौर इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग थी। लेकिन चूँकि वो वहाँ से ही लेट चले, इसलिए वो तमाम शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया और तमाम शेड्यूल चेंज हो गया। अब ये भी बतलाया जा रहा है कि शायद
वो अब तैयारे के बजाय इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें। लीगल टीम के साथ उनकी मुशावरत होगी, कुछ लीगी रहनुमा होंगे, उसके बाद वो एयरपोर्ट से लाहौर जाएंगे। अभी तक की इतलात तो यही हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो गेस्ट जो लाउंज है इसकी भी सफाई सुथराई कर दी गई है। सिक्योरिटी इस एयरपोर्ट पर पहले भी डिप्यूट होती है, लेकिन आज खुसूसी तौर पर ज़रा ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपसे कुछ देर कबल पुलिस CPO रावलपिंडी और दीगर हाई ऑफिशियल्स पुलिस जो हैं वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सईद बलोच, आपकी जानिब आ जाते हैं, ये बताइएगा कि मीनार पाकिस्तान पे आप इस वक्त क्या जोश जज्बा देख रहे हैं, उसके अतराफ ट्रैफिक का क्या माहौल देख रहे हैं? यहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से बड़ा सियासी पावर शो करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। 40,000 से ज़ायद चेयर्स जो हैं वो पंडाल में लगाने का दावा किया गया है और हर चेयर के ऊपर पार्टी का परचम मौजूद है। साउंड सिस्टम तैयार है। पार्टी के जो तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं और हमें जो बताया गया है वो ये है कि बजरिया हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ जो हैं वो शाही किला में पहुंचेंगे। वहां पर हेलीपैड तैयार किया गया है। सिविल डिफेंस के महकमे की जानिब से ये हेलीपैड तैयार किया गया है। वहां पर नवाज शरीफ लैंड करेंगे और जी ठीक, आपके अतराफ चूंकि साउंड सिस्टम ऑन कर दिया गया है। सईद बलोच, दोबारा आपसे बात करेंगे। आपकी जानिब आते आज़म रहमान, ये बताइएगा कि रावलपिंडी में क्या माहौल आप देख रहे हैं? काफिलों ने यहाँ भी आना है, यहाँ से फिर पहुंचना है उन्होंने लाहौर, तो क्या इतलात आ रही है? कौन कौन सा काफिला और किस किस का काफिला यहाँ पहुंचा? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी हम यही देख रहे हैं कि सेम यही सिचुएशन है। हर जगह पार्टी परचमों की बहार है और हमने ये देखे कि IGP रोड हो गया, इसी तरह स्कीम चौक हो गया, कमेटी चौक हो गया, वहाँ से बड़ी तादाद में हमने ये देखा है कि सुबह कारकुन जो है उन्होंने सबसे पहले उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था। जो चौधरी तनवीर हैं जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ से सेनेटर हैं, इसी तरह हनीफ अब्बासी हो गए, सजाद खान हो गए, जो रहनुमा हैं यहाँ पे रावलपिंडी के, उन्होंने अपने कारकुनों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए पहले नाश्ते का इंतज़ाम किया था। उन्होंने नाश्ते से तवाज़ु की। उसके बाद हमने ये देखा है कि कारकुन यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। मुकम्मल रावलपिंडी से जितने भी इलाके हैं तमाम तर से तकरीबन जो है कारकुन यहाँ से रवाना हो गए, बसों में गए हैं। ख़ासतौर पे आपको कमेटी चौक के हवाले से बताऊँ, वहाँ से 20 से ज़ायद बसें थी, उसमें जो कारकुन है वो रवाना हुए हैं। इस वक्त जो है पेशावर मोड़ से मोटरवे पर जो है दाखिल भी हो चुके हैं। अंदाज़न उसमें जो ये कहा जा रहा था कि 3,000 से ज़ायद कारकुन जो थे, सिर्फ सजाद खान जो यहाँ पे रहनुमा है नून लीग के, उनकी जो क़यादत में वो यहाँ से रवाना हुए। इसी तरह हनीफ अब्बासी जो है वो भी यहाँ से रवाना हुए हैं और इसी तरह जो है और कारकुन जो है यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ से अब आगे जो है वो लाहौर जलसगाह की तरफ मूव कर रहे हैं। मोटरवे पर इस वक्त जो है वो ठीक है। आप बताइएगा कितना वक्त लग जाएगा तमाम कारकुनान को पंडाल तक पहुंचने में, कितना वक्त लग सकता है? रावलपिंडी से जो लाहौर का फासला है वो 4 से 4.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से अब से कुछ देर पहले जो कारकुन है वो यहाँ से रवाना हुए, तो अंदाज़न यही उम्मीद की जा सकती है कि 4, 4:30, 5 बजे तक जो है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे इस तरह जो वर्कर्स थे उनका ये भी कहना था कि हमारा भी जो टारगेट है वो यही है कि हमने 4 से 5 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है। ठीक, आज़म रहमान हमें इस वक्त रावलपिंडी से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि तमाम तर काफिले जो यहाँ पर पहुंचे मुख्तलिफ शहरों से वो रवाना हो चुके हैं। सईद बलोच, रेहान शेख और आज़म रहमान, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।